हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आज हुआ है, जो कि 13 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए ऑलमोस्ट सारे ही मिल गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला जो आपका क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो नीति आयोग का आपका था कि उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे। पूछा था कि आपका नीति आयोग का उद्देश्य कौन सा है। तो नीति आयोग की बात करें तो ये आपके राज्य की मांगों को सुनता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, जो नीति आयोग अब तक नहीं कर पाया है। नीति आयोग एक से अत्यधिक असमान समाज को आधुनिक अर्थव्यवस्था में नहीं बदल सकता है, जो कि आपको उसकी सामाजिक पहचान कुछ भी है। तो नीति आयोग की बात करें तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था और ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का आपका किया गया था। इसमें आपके बात करें कि इसके अधिकारी जो आपके मुख्य तौर पर हैं वो VR आपके जो सुब्रमण्यम यहाँ पर रहे हुए थे। तो ये आपका पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन नहीं, तो वहाँ पर एक आपका सिक्कों और करेंसी को जारी करने से रिलेटेड आपका एक ऑप्शन था। एक आपका ग्राम में आपके जो विकास से संबंधित योजनाओं का था। तो उसमें वही आपका राइट आंसर था, जो कि आपका नीति आयोग से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जतिन गोस्वामी हैं वो किस नृत्य से संबंधित है। यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि जतिन गोस्वामी को आपको कौन से नृत्य के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो सत्रिया नृत्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जतिन गोस्वामी एक भारतीय नर्तक और नृत्य रचनाकार हैं, जिन्हें सत्रिया के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में आपका जाना जाता है। आपके कथक कलाकार उस्ताद शर्मा और सत्रिया कलाकार उस्ताद जतिन गोस्वामी को आपका वर्ष 2017 और अगर बात करें 2018 के लिए कालिदास सम्मान 20 फरवरी 2020 को खजुराहो नृत्य महोत्सव में आपका दिया गया था। तो ये आपके सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो सत्रिया आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो आपका वहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन कुछ आया हुआ था एक कि इनमें से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पूछा था कि कावेरी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी की बात करें, ऑप्शन एग्जैक्ट यहाँ पर याद नहीं है। कावेरी आपकी 29 प्रमुख सहायक नदियाँ और इसकी मुख्य सहायक नदियों में आपका हरंगी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबड़ी, सुवर्णावती, सिस्मा, अकरवती, भवानी, नेवाल और अमरावती आदि नदी आपकी शामिल हैं। अमरावती नदी कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो दक्षिण भारत के उदुम लपेट धारापुरम और करूर तमिलनाडु क्षेत्र से उपजाऊ क्षेत्रों से आती है। तो यहाँ पर आपकी कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो आपको इससे क्वेश्चन एक पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि सिंधु की आपको सहायक नदी कौन सी है। तो आपका यमुना दिया हुआ था। यमुना एक ऑप्शन था आपका, एक शायद चंबल आपका ऑप्शन था। ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो पश्चिम से सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आपकी काबुल तथा कुरेम है। अब इससे पूर्व आपकी नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज रही है। तो चिनाब जो आपकी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पर रही है। तो सिंधु की भी आपकी जियोग्राफी से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जो कि आपके बिल्कुल नदियों से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1651 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे खोली थी। तो पहला जो अंग्रेजी कारखाना है आपका 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे आपका स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना किया। 1996 तक कंपनी ने हुगली बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण शुरू कर दिया गया था। तो अंग्रेजों ने 1651 में आपका हुगली नदी में आपका कारखाना खोला हुआ था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा आपका जम्मू कश्मीर का ग्लेशियर नहीं है। आपको दिए हुए थे। तो आपका द्रंगदुंग ग्लेशियर आपका शायद दिया हुआ था ऑप्शन में, सफद ग्लेशियर नहीं था, और कोलोराई ग्लेशियर, और ये सारे जो आपके 5 और ग्लेशियर हैं, जो कि आपका थाजीवास है, माचोई ग्लेशियर है। इसके साथ में और बात करें आपके, तो ये कुछ आपके यहाँ पर ग्लेशियर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो आपको चारों में से ये बताना था कि कौन सा संबंधित आपका जम्मू कश्मीर से नहीं है। ऑप्शन एग्जैक्ट सारे याद नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मिल नहीं पाते हैं यहाँ पर आपके सारे ही ऑप्शन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उन लोगों से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाया जाता है और हर एग्जाम की प्लेलिस्ट आपको बनाकर दे दी गई है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन का PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन आपका था कि निम्न में से भूकंपीय तरंगे कौन सी है। तो भूकंपीय जो तरंगें होती हैं आपकी P, S तथा L प्रकार की होती हैं, जिनमें P तरंग ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम से गमन करती हैं। केवल जो S तरंगें हैं आपकी ठोस पदार्थों के माध्यम से गमन कर सकती हैं। तो S तरंगें वहाँ पर आपका दिया हुआ था, जो ठोस सेकेंडरी तरंगें थी, जो कि आपकी पृष्ठीय क्षेत्र में पूछी गई थी। तो S तरंग वहाँ पर आपका राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिलिकॉन ऑक्साइड जो है आपका किस में पाया जाता है, तो इसके लिए आपका वहाँ पर आपका चीनी ऑप्शन में दिया हुआ था, एक आपका नमक था और साथ में एक ऑप्शन आपका बालू का दिया हुआ था। तो बालू जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका रेत मिट्टी और मृदा में आपका पाया जाता है, यानी मुख्यतः जो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड आपका बालू में पाया जाता है। तो बालू आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो बालू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेपर ओवरऑल आज का पूरा इतना ज़्यादा ईजी रहा है, शायद एसएससी के एग्जाम में इससे ज़्यादा आपका ईजी नहीं रहा है। दूध का आपका पीएच मान पूछ लिया गया था कि जो दूध का है वो आपका सामान्यतः पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर वैसे 6 है, लेकिन आपका ऑप्शन एक दिया हुआ था 5.4 से 5.9 के अप्रॉक्स दिया हुआ था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 5.4 से 5.9 दिया हुआ था। ये दूध का पीएच मान आपका होता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दूध से पीएच मान से रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि महाअभियोग से आपका संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो महाअभियोग की बात करें तो इसका सही उत्तर आपका अनुच्छेद 61 यानी कि 61 था। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव तब चलाया जाता है जब वह संविधान का आपका उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, जो कि अनुच्छेद 61 यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डींग एक्सप्रेस के नाम से आपका किसे जाना जाता है। तो डींग एक्सप्रेस के नाम से आपका हिमा दास को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इनका उपनाम है हिमा दास का डींग एक्सप्रेस, जो कि भारत के असम की एक धावक रही, असम राज्य से संबंधित भारतीय धावक है। तो यहाँ पर डींग एक्सप्रेस वाला जो आपका क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हिमा दास आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो जो आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 का है आपका नवा संस्करण होने वाला है और यह आपका बांग्लादेश में खेला जाएगा। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बांग्लादेश में आपका आईसीसी टी20 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पुरंदर की जो संधि है वो कब हुई थी। तो मुगल साम्राज्य के सेनापति और राजपूत शासक जय सिंह और प्रथम मराठा आपके जो छत्रपति शिवाजी थे, इनके बीच में आपकी 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। तो पुरंदर की संधि यहाँ पर राइट आंसर आपका 1665 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो छऊ नृत्य है आपका वो कहाँ से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर कोई राज्य नहीं दिया था, आपको दिया हुआ था पूर्वी भारत आपको दिया हुआ था, पश्चिमी भारत आपका था, उत्तरी भारत आपका दिया हुआ था और दक्षिणी भारत आपको दिया गया था। तो आपका पूर्वी भारत से यह संबंधित है, यानी पूर्वी भारत इसका राइट आंसर था, क्योंकि ये भारत के पूर्व में जो भी राज्य हैं आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से संबंधित होता है। तो पूर्वी भारत आपका छऊ नृत्य का यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पायलट प्रोजेक्ट था, यानी कि टोयोटा जो आपका फ्लेक्स फ्यूल के लिए आपका कार के लिए पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है आपका। तो नितिन गडकरी यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत आपके की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन एक बुक से आया हुआ था कि जो द बेंच पुस्तक थी के लेखक कौन है। अगर बेंच की बात करें तो मेगन मार्कल द डचेस ऑफ सक्सेस अपने बच्चों के लिए किताबों द बेंच का विमोचन करने वाली। तो मेगन मार्कल यहाँ पर राइट आंसर था, जिनकी पुस्तक का नाम आपका द बेंच रहा। तो मार्कल ने अपने पति प्रिंस हैरी और उनके बेटे के आर्ची के जन्म के बाद लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपका द बेंच यहाँ पर आपका मेगन मार्कल आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तांबा और जस्ता के मिश्रण से आपकी कौन सी धातु बनती है। तो एक मिश्र धातु आपका निर्माण होता है। यहाँ पर आपका जो तांबे और जस्ते से संबंधित दिया हुआ था, तो आपका एक ऑप्शन रोल्ड और गोल्ड दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। बाकी इन डिटेल में आपको क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो आपका इन सारी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका आगे क्वेश्चन था कि भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है किस आपका संबंधित दिया गया है, किससे आपका दिया गया है। तो भौतिक विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है आपका 2022 का रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा जॉन ए क्लासबर्ग, एलेन एक्सपेक्ट और एंटोन जिलिंगलर को क्वांटम यांत्रिकी के लिए दिया गया। तो क्वांटम उसमें आपका दिया हुआ था, क्वांटम भौतिक विज्ञान एक ऑप्शन में था। तो जो क्वांटम भौतिक विज्ञान होगा वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भौतिक विज्ञान की आपकी एक शाखा है और जिसके लिए आपका 2022 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन है। वहाँ पर देशों के नाम आपका दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा में भारत को फिर एक बार अध्यक्ष और फ्रांस को आपका सह अध्यक्ष चुना गया। तो फ्रांस आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। तो फ्रांस आपका सह अध्यक्ष के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का आपका अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जो 9वें नंबर की आपकी आयुर्वेद एक्सपो का कांग्रेस का आयोजन आपका हुआ है वो किस राज्य में किया गया है। तो आपका गोवा वहाँ पर ऑप्शन में था। गोवा यानी कि 9वीं आपकी जो आपकी विश्व कांग्रेस की जो आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन है वो भारत के गोवा राज्य में किया गया था। तो गोवा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था आपका, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि IBM जो 360 है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर यानी किस पीढ़ी में आपका संबंधित है, आपका कब लॉन्च हुआ था। तो तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन आपका राइट आंसर था। तो तृतीय पीढ़ी से आपका संबंधित था यहाँ पर IBM 360 कंप्यूटर यहाँ पर आपका पूछा गया था। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके एग्जाम में पूछे गए थे 13 मार्च थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में SSC CHSL के। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिससे आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आपको बाकी सारे क्वेश्चन का PDF और अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी आपका जो भी है आपके जो इन सारे एग्जाम की प्लेलिस्ट बना दी जाती है, तो आप किसी भी दिन का जाकर के एनालिसिस आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।